देखो ये भीमकुंड है, यहाँ पांडवों के शस्त्र गले, क्योंकि उनको कहा गया था कि आप जब मरोगे तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके हाथ से गुरु और भाइयों की हत्या हुई है। तो उन्होंने पूछा कि मोक्ष का रास्ता क्या है। तब नारद जी ने बताया कि तीर्थों में जाओ और जहाँ भी जाओगे वहाँ अपने शस्त्रों को धोओगे, और ये शस्त्र जहाँ गल जाएंगे वहाँ आपको पाप से मुक्ति मिलेगी। तो फिर तीर्थों में घूमने लगे, घूमते घूमते दोबारा फिर यहाँ पहुँचे। बाहर सूर्य कुंड में नहाए, वहाँ भी शस्त्रों को धोए, लेकिन वहाँ नहीं गले, पीछे इस कुंड में आ गए। इस कुंड में जब शस्त्रों को धोने लगे तो वो जल आने लगा, तो उन्होंने उन शस्त्रों को यहीं छोड़ दिया। वो शस्त्र गलने से इस गांव का नाम पड़ा लोहा ग्रल। लोहा जैसी कठोर धातु भी यहाँ गल गई। उसके बाद यहाँ भादुए में परिक्रमा लगती है 24 कोस की, तो लोग अपने घर से लोहा लाते हैं कि अगर पांडवों को हत्या जैसे दोष से मुक्ति मिली, तो हमारे परिवार में किसी के हाथ से ऐसा कोई कार्य हो गया हो जिसके हम दोषी हैं, तो हमें भी मुक्ति मिले। ऐसा बोल के सदियों से लोग इस कुंड में लोहा डाल रहे हैं। लेकिन आज भी रहस्य है कि वो लोहा कहाँ जाता है, क्या हो रहा है, इसका अभी तक किसी को पता नहीं पड़ा, मिलता ही नहीं। तो ये पानी ब्रेक हो जाता है लोहा डालते डालते। लेकिन सावन भादुए में जब ये नदी आती है तो ये इस पानी को बाहर ले जाती है और वाइट कर देती है। लेकिन फिर वही कर्म चालू होता है, लोग लोहा डालते हैं, फिर ये ब्लैक हो जाता है। तो सदियों से ये चल रहा आ रहा है। वहाँ पे जो गुफा है आपकी, यहाँ पांडवों को 1 साल का अज्ञातवास था। तो अज्ञातवास में कहा गया था कि अगर 1 साल में कोई पहचान जाएगा तो 13 साल की सज़ा फिर हो जाएगी। तो अज्ञातवास में बैराट नगर पड़ता है अलवर ज़िले में, वहाँ बैराट राजा के यहाँ नौकरी कर रहे थे। तो वहाँ बैराट राजा का एक साला था कीचक, बड़ा बलवान था। तो उसकी नज़र द्रौपदी पे पड़ गई, तो भीम ने कीचक को मार दिया। मारने से राजा बैराट सोचा कि ऐसा कौन बलवान है जो मेरे साले को मार सकता है, इनका पता करो। तो पांडवों को पता था अगर राजा को ये पता पड़ गया कि हम पांडव हैं तो 13 साल की सज़ा फिर हो जाएगी। तो वो लोग भाग के यहाँ आ गए। यहाँ आए तो कुंड भी था, मंदिर भी था, लेकिन आगमन नहीं था, पब्लिक का इतना आगमन नहीं था। तो पांडव रात को घूमते थे पहाड़ों में, और सुबह के ये जो सामने गुफा बनी हुई है इसमें प्रवेश करते थे, अपना समय बिताए, चले गए। यहाँ पे छुपे थे अज्ञातवास में, यहाँ पे छुपे थे। तो ये भीम गुफा है, देखो यहाँ पे, ये देखो। चलो ऊपर चढ़ जाओ ना। बस ये इतना ही है, इतना ही है। अच्छा, तो कहा गया था अज्ञातवास के दौरान यहाँ पे वो छुपे थे, और यहीं पर आकर उनको पापों से मुक्ति मिली थी। जब वे महाभारत काल के बाद, युद्ध के बाद, जब दुखी थे वे भाइयों की हत्या के बाद, तो उनको यहाँ पे आके मुक्ति मिली थी। क्योंकि कृष्ण जी ने उनको ज्ञान दिया था कि जहाँ भी आपके हथियार गले गए वहीं पर ही आपको पापों से मुक्ति मिलेगी।